माफ करना, मुझे पता है वीडियोस लाने में काफी लेट हो चुका है। सच कहूँ तो मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे, लेकिन अब से हर हफ्ते एक वीडियोस लाने की पूरी कोशिश करूंगा। खैर, थंबनेल देख के तो पता चल ही चुका होगा। तो इस शॉर्ट वीडियो में आज टॉप 10 मास्टरपीस मूवीज की बात करेंगे जो अभी भी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, जिन्हें आपको एक बार जरूर देखना चाहिए बिफोर यू डाई। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप लोग पूरा वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते, तो इस बार वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके नेक्स्ट वीडियो के लिए। पहला मूवी एक क्लासिक मूवी से शुरू करते हैं जिसका नाम है फॉरेस्ट गंप, जिसकी कहानी एक ऐसे लड़के की अराउंड घूमती है जो बचपन से ही थोड़ा एबनॉर्मल पैदा होता है, जिसे अपनी लाइफ जीने में तकलीफ तो होती है, लेकिन उसकी वही सिंप्लिसिटी और यूनिक एबिलिटी आगे चल के उसे लाइफ में सक्सेस तक पहुंचा देती है। कहानी तो काफी सिंपल है, लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वो काफी यूनिक लगता है। स्टार्टिंग में मूवी थोड़ी सी बोरिंग फील हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आप कैरेक्टर से ऐसे जुड़ जाओगे कि आप चाहोगे कि ये मूवी कभी खत्म ही ना हो। वैसे तो इसका बॉलीवुड में भी एक रीमेक आया था, अगर पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। एक और क्लासिक मूवी है जो मुझे थोड़ा अंडररेटेड फील होती है। मूवी का नाम है द शॉशैंक रिडेम्पशन। कहानी का हीरो एंडी एक बैंकर होता है जिसे अपनी ही पत्नी के मर्डर के झूठे इल्जाम में उम्र कैद हो जाती है। उसे भेज दिया जाता है शॉशैंक जेल, जहां उसकी मुलाकात होती है रेड नाम के एक शख्स से जो उसे उस जेल में सर्वाइव करने में मदद करता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एंडी के हाथ कुछ ऐसे राज लगते हैं जिनकी मदद से वो उस नर्क से बाहर निकल सकता है। अब देखो, क्योंकि पूरी मूवी एक जेल के 4 दीवारी के अंदर शूट हुई है, तो स्टार्टिंग में शायद आपको लगे कि पेज थोड़ा स्लो है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना, इसका एंडिंग आपको सेटिस्फाई जरूर करेगा। एक और कल्ट क्लासिक साई-फाई मूवी का नाम बताता हूँ जो मैंने बचपन में देखा था और शायद ये मेरा पहला साई-फाई मूवीज में से एक था। उस मूवी का नाम है द मैट्रिक्स। कहानी एक हैकर की है जिसे एक दिन पता चलता है कि जो दुनिया वो देख रहा है वो असल में एक वर्चुअल रियलिटी है। अब वो किसी भी तरह से उस झूठी दुनिया से बाहर निकलकर पूरी इंसानियत को बचाना चाहता है। भले ये मूवी थोड़ी पुरानी हो, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आज भी फ्रेश लगता है, और साथ ही इसके एक्शन सीन्स, खासकर वो बुलेट डॉज करने वाला आइकॉनिक सीन, तो आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, जो आज की बड़ी बड़ी मूवीज के VFX को भी टक्कर देता है। अब तक इसके टोटल 4 पार्ट्स आ चुके हैं, तो इसे डेफिनेटली ट्राई करना, आपका दिमाग घूम जाएगा। वैसे तो मैं ब्रैड पिट का काफी बड़ा फैन हूँ और उसकी ऑलमोस्ट सारे मूवीज देख चुका हूँ, लेकिन पता नहीं ये मास्टरपीस इतने दिनों तक मेरी नजरों से कैसे छुपी रही। मैं बात कर रहा हूँ फाइट क्लब मूवी की। कहानी एक ऐसे बंदे की है जो अपनी बोरिंग रोबोटिक लाइफ से थक चुका है और साथ ही इंसोम्निया से जूझ रहा है। तभी उसकी लाइफ में एंट्री होती है एक बड़े ही टेढ़े दिमाग वाला इंसान टाइलर की। दोनों मिलकर एक ऐसा क्लब बनाते हैं जहाँ लोग अपने फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, और इसी क्लब का नाम दिया जाता है फाइट क्लब। देखो, स्टार्टिंग में मूवी वेट लग सकती है और अगर तुमने इसे कैजुअली देखोगे तो शायद समझ भी ना आए। एक्चुअली ये मूवी सोसाइटी के रियल रियलिटी को एकदम बोल्ड तरीके से दिखाती है, और ब्रैड पिट ने टाइलर डर्डन का जो रोल प्ले किया है वो तो पूरा आइकॉनिक फील देता है। और सबसे शॉकिंग पार्ट है इसका क्लाइमेक्स, जिसे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इस लिस्ट में मैं एक मोटिवेशनल मूवी ऐड करना चाहता था, और सबसे पहला नाम जो मेरे दिमाग में आया वो है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। और जानकर हैरान हो जाओगे कि ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं बल्कि एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। कहानी है एक ऐसे पिता की जो रोड पर आ चुका है, उसके पास ना घर है ना पैसा, अगर कुछ है तो उसका एक छोटा बेटा। अब उसे एक बिना सैलरी वाली इंटर्नशिप मिलती है जहाँ उसे हजारों लोगों को पीछे छोड़कर एक नौकरी पानी है। देखो, ये मूवी टिपिकल एक्शन या थ्रिलर तो नहीं है, लेकिन हर एक सीन आपको इतना डीपली इम्पैक्ट करेगा कि आप लिटरली पर हुए। विल स्मिथ की एक्टिंग इस मूवी की जान है। इस बंदे ने जो एक्टिंग की है वो एकदम ऑस्कर लेवल का है। तो अगर आप लाइफ से थक चुके हो या गिव अप करने की सोच रहे हो तो इस मूवी को एक बार जरूर देखना, क्या पता आपकी वो सोच बदल जाए। 5वें नंबर पर है मेरी ऑल टाइम फेवरेट में से एक, जो इस पूरी फ्रेंचाइजी की सबसे बेस्ट और आइकॉनिक मूवी है। उस मूवी का नाम है मैड मैक्स फ्यूरी रोड। स्टोरी सिंपल है, एक ऐसी दुनिया जहां पानी और फ्यूल सबसे बड़ी करेंसी बन चुकी है। इसी बीच एंट्री होती है मैक्स की, जो अपने पास्ट से भाग रहा है, और दूसरी तरफ फिरोसा जो सिस्टम के अगेंस्ट जाके फ्रीडम के लिए लड़ रही होती है। और उसी बीच दोनों का सफर एक ऐसे हाई स्पीड चेज में बदल जाता है, जो इस मूवी का सबसे बड़ा हाईलाइट है। स्टार्टिंग से ही मूवी आपको इतना ज्यादा हुक कर लेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मूवी कब खत्म होगी। ना के बराबर डायलॉग्स, रियल स्टंट्स, मिनिमल CGI और साथ ही उसके बैकग्राउंड म्यूजिक जो अलग ही लेवल पे ले जाता है। तो अगर आपको एक नॉन स्टॉप एड्रेनालिन रश चाहिए तो ये मूवी आपके लिए हाईली रिकमेंडेड।
मास्टरपीस मूवीज की बात हो और क्रिस्टोफर नोलन का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे देखा जाए तो उनकी ऑलमोस्ट हर मूवी एक मास्टरपीस ही होती है, लेकिन उनमें से कुछ मेरे पर्सनल फेवरेट है और उन्हीं में से एक है एक आउटस्टैंडिंग साइफाई फिल्म इंटरस्टेलर। कहानी तब की है जब हमारी धरती खत्म होने को है और इसीलिए इंसानों को बचाने के लिए एक एक्स पायलट कूपर को स्पेस भेजा जाता है एक नया घर ढूंढने के लिए। पर ट्विस्ट ये है कि स्पेस में बिताया गया 1 घंटा धरती के कई सालों के बराबर है। कहानी सिर्फ स्पेस और साइंस के अराउंड नहीं बल्कि एक बाप और बेटी के स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड के अराउंड घूमती है। इस मूवी को समझने के लिए आपको कोई हेवी साइंस नॉलेज की जरूरत नहीं है। बैकग्राउंड म्यूजिक और विजुअल्स इस मूवी का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि ये कोई मूवी नहीं एक एक्सपीरियंस है। अगर तुम एक ऐसा मूवी देखना चाहते हो जिसका एंडिंग इतना तगड़ा हो कि देखने के बाद तुम अपने ही दिमाग पर डाउट करने लगो और उससे समझने के लिए यूट्यूब पर एक्सप्लेनेशन ढूंढना पड़े, उस मूवी का नाम है शटर आइलैंड। मार्शल टेडी अपने पार्टनर चक के साथ एक आइलैंड पे जाता है जहाँ एक मेंटल पेशेंट का गायब होने की इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। जैसे जैसे वो केस में आगे बढ़ते हैं, आइलैंड का डार्क एटमोस्फियर, डॉक्टर्स के अजीब हरकतें और टेडी की खुद की हेलुसिनेशन सब कुछ और भी कंफ्यूजिंग बनने लगते हैं और कहानी एक ऐसे ट्विस्ट पर पहुंचती है जो न सिर्फ टेडी की जिंदगी बल्कि पूरी स्टोरी का मतलब ही बदल जाता है। एंडिंग ही इस मूवी का सबसे बड़ा पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि इसका क्लाइमेक्स इतना तगड़ा और अनप्रेडिक्टेबल है कि शायद ही तुमने किसी और मूवी में देखा होगा, और नेगेटिव इसलिए क्योंकि उसी एंडिंग को प्रॉपर्ली समझने के लिए या तो तुम्हें मूवी दोबारा देखनी पड़ेगी या फिर उसका एक्सप्लेनेशन ढूंढना पड़ेगा। इस टाइप की मूवी डिकेड में एक बार आता है तो इसे मिस मत करना। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस मूवी के बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत है क्योंकि ये वो मूवी है जो ऑलमोस्ट हर किसी ने अपने लाइफ में जरूर देखा होगा। सुपर हीरो जॉनरा का एक ऐसा मास्टरपीस जो आज भी लोग भूल नहीं पाए। अगर अभी तक नहीं देखा तो सबसे पहले इसे जाके देखना, जिसका नाम है द डार्क नाइट। कहानी गॉथम सिटी में सेट है जहाँ बैटमैन और पुलिस मिलकर क्राइम को खत्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी एंट्री होती है हमारे मेन विलेन जोकर की, जिसे न पैसों से मतलब है और न ही पावर से। अगर किसी चीज से मतलब है तो वो है पूरी दुनिया को तबाह होते देखना। भले ये एक सुपर हीरो मूवी है लेकिन हीथ लेजर इस बंदे ने जोकर का जो रोल प्ले किया है वो इतना आउटस्टैंडिंग था कि आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि ये मूवी बैटमैन की वजह से नहीं बल्कि जोकर की वजह से जानी जाती है। और इसी वजह से जोकर का नाम सुनते ही इसी कैरेक्टर का फेस सबसे पहले दिमाग में आता है। अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा तो कहीं ना कहीं असली सिनेमा का एक्सपीरियंस अभी तक फील ही नहीं किया। पहले नंबर पे जो है वो इस लिस्ट के फर्स्ट पोजीशन को डिजर्व करती है क्रिस्टोफर नोलन सर का एक और मास्टरपीस इंसेप्शन। स्टोरी का कॉन्सेप्ट बताऊं तो एकदम सिंपल है। आप किसी के भी सपनों में जाकर उनके सीक्रेट्स चुरा सकते हैं या नए आइडियाज इम्प्लांट कर सकते हैं। अब सुनने में जितना सिंपल लग रहा है ये मूवी उससे भी ज्यादा क्रिटिकल है यार। इसे ध्यान से देखना, मैं खुद काफी जगह कंफ्यूज हो रहा था, खासकर ड्रीम वाले सीन्स पर जहाँ ड्रीम के अंदर ड्रीम और उसके अंदर एक और ड्रीम, मतलब अलग ही कंफ्यूजन चल रहा है। और जब पूरी मूवी खत्म होती है तो एंडिंग का वो एक सीन ऐसा क्वेश्चन छोड़ जाता है कि आप खुद से सोचने लगते हो क्या वो रियलिटी था या एक और ड्रीम। तो ये थे मेरे टॉप 10 मास्टरपीस मूवीज की लिस्ट जिन्हें आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए। और अगर आपकी कोई फेवरेट मूवी मैंने मिस कर दी हो तो कमेंट में जरूर बताना, पार्ट 2 में कवर करेंगे। इतना दूर देख ही लिया है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अगली वीडियो कौन सी टॉपिक पर लाऊं ये भी कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।